चलिए अगला सवाल देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का। सवाल में क्या है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो आयताकार आप जानते हो, आयत ये बन गया आयताकार बाग। ठीक है, इसकी ये लंबाई हमने L मान ली और चौड़ाई को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। ठीक है, A B C D। तो माना लंबाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। ठीक है, माना बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है कि आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो x बराबर y। ठीक है, x क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, तो ये ज़्यादा है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले से ज़्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे तो ये और लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटे वाले में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगी फिर वो, तो ये हो गया x माइनस 4 बराबर y, x माइनस y बराबर 4। ये समीकरण हमारी पहली आ गई। तथा दूसरी कंडीशन देखिए कि दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, तो दूसरी कंडीशन है अर्थ परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, बाग का जो अर्थ परिमाप क्या होता है, परिमाप किसे कहते हैं देख लीजिए ज़रा। यहाँ से अगर हम चलें, इसकी अगर तार कसी करें तो ये तार लग गया, ये तार लगा, ये तार लगा और ये तार लग गया। ठीक है, इसे बोलते हैं परिमाप। अर्ध परिमाप तो कोई दो बजाय ले लीजिए, एक ये या एक ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना है 36 है, तो हम कहते हैं कि x प्लस y बराबर 36। ये समीकरण आ गई दूसरी। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो इस सवाल में उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी विधि से हल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। तो x प्लस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 36 जोड़ने पर ये कट गए, 22 y कट गए। ठीक है, x और x 2x हो गए और ये 36 और 4 कितने हो गए 40। तो x बराबर कितने आ गए 40/2 20, x बराबर आ गए 20। ठीक है, x का मान कहाँ रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। अब तो समीकरण 1 हमारी है x माइनस y बराबर 4। तो x से रख दिया हमने 20 माइनस y बराबर 4। तो ये 20 इधर ले आइए 4 को, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, y को उधर ले जाइए दाईं तरफ, तो ये प्लस के y हो जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर कितने हो गए, 20 में से 4 घटा दीजिए 16। तो ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। तो x का भी मान आ गया, y का मान आ गया। x को हमने क्या माना था लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई 20, लिख देंगे था बाग की लंबाई कितनी, x मानी थी हमने, ये आ गई 20 मीटर। ठीक है, और बाग की चौड़ाई आ गई जो कि हमने y मानी थी 16 मीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझा अच्छे से। आइए अगला सवाल देखते हैं छठा। कह रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 = 0 दे रखी है। तो दो चर वाली एक ऐसी और समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब एक और ज्ञात करनी है हमें, ताकि प्राप्त युग्म जो है का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो, या तो पहली कंडीशन पहली समीकरण प्राप्त करनी है कि प्रतिच्छेद करती हो, दूसरी समीकरण ज्ञात करनी है कि समांतर हों, और तीसरी ज्ञात करनी है कि समपाती हों। ठीक है, तो यहाँ से हम a1 का मान ज्ञात कर लेंगे, कितना 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान होगा -8। ठीक है, ये हमारे पास a1, b1 और c1। तो a2, b2, c2 में ऐसे ज्ञात करना है। पहले कंडीशन क्या दे रखी है कि प्रतिच्छेद हुई हों। ठीक है, रेखा कैसी हो, प्रतिच्छेद कर रही हूँ।
तो A2 B2 में ऐसे याद करने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं कंडीशन बताऊँ चाहिए प्रतिच्छेद रेखाएं होती कब हैं, तो कब होती हैं बताओ। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही है। तो अगर ये कंडीशन हो जाए तो कैसे हो जाएंगे, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए A1 दे रखे हैं 2 और B1 दे रखे हैं कितने 3। अब यहाँ पर 2 हैं, यहाँ कितने हैं 3, तो ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को जो है अलग रखना है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, कोई संख्या रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं, जिससे कि ये बराबर ना हो बस। तो अगर यहाँ पर हम 2 रख दें और यहाँ पर 3 रख दें तो 2 से 2 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, तो वो तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम 4 रख दें और यहाँ पर हम 6 रख दें तो वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 2 और 3 है बट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हम 2 रख दें, यहाँ 3 रख दें तो 2 एकम 2 कट गए, कितने आ गए 1, और ये बराबर हो गए 1 के। इसी तरह से यहाँ पे हम 4 रखते, यहाँ रख देते 6, तो 1 और 2 दूनी 4, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने आ गए 1/2 बराबर 1/2, ये तो बराबर आ गए ना। तो हमें कुल मिला के संख्या ऐसी रखनी है कि ये बराबर ना हो, बस इज नॉट इक्वल टू हो, ठीक है। कुछ भी रख दो आप अपने मन से, इस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख दें, 5 रख दे रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं 7, कुछ भी रख सकते हो, पहले बता रहे हैं कुछ भी रखो, ठीक है, अपने मन से, बस ये बराबर ना हो। तो देखिए 205 नहीं कटेंगे, 3 7 नहीं कटेंगे, तो बराबर होने का मतलब ही नहीं कोई। तो जो A2 आया वो आ गया हमारे पास कितने 5 आ गए, और B2 आ गए 7। अब आप एक बात ध्यान रखिए, ये हमने अपने मन से रखे हैं, तो आंसर मिलाने मत लग जाना कि आंसर तो आया ही नहीं सर जी, ठीक है। तो ये अपने मन से आप जो चाहें वो रखिए, बस ये बराबर ना हो दोनों। तो अतः समीकरण हो जाएगी, देखिए 2x + 7y - 8 = 0। एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। देखिए ये हमने 2 की जगह, हाँ 2 की जगह 5 आएगा बेटा, ये A2 की जगह कितने 5 और यहाँ पर हमने 7 रख दिए और यहाँ पर -8 रहने दीजिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। तो समांतर होने की शर्त आपको बताइए कि A1/A2 = B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए A1 B1 और C1 आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए A1 2 बटे जगह छोड़ दे रहे हैं और 3 बटे और -8 बटे, ठीक है। हमने ये कर दिया A1 बटे B1 बटे और C1 बटे, ठीक है। तो A2 B2 और C2 के मान क्या रखने हैं, हमें खुद से रखने हैं। तो देखिए ये क्या है, बराबर होनी चाहिए और ये बराबर नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम कितने कितने रख सकते हैं, देखिए रख के दिखा रहे हैं अब हम कि आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, 3 स्थिति हम रख के दिखाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 3 आंसर भी इसके आएंगे, लेकिन आपको तो एक रखना है, बस समझना है आपको, ठीक है। 3 हम रख के दिखाएंगे आपको। दूसरी में भी देखो 2 बटे 3 बटे -8 बटे और -8 बटे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ रख देते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए यहाँ पे हम रख दें 2 और यहाँ रख दें 3 और यहाँ ये बराबर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं चलिए 4 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गए, 1 आ गया, 3 से 3 कट गए, 1 आ गए, तो 1 और 1 क्या हो गए, बराबर हो गए, देखो। और 1 यहाँ से काटो जरा, 4 दूनी 8, कितने आए -2, तो 1 और 1 देखिए यहाँ कह रहे हैं 1 बराबर 1 बराबर -2 हैं, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं हैं। तो ये आंसर हमारा जो आएगा, इससे जो समीकरण आएगी
वो समीकरण ये आ जाएगी, समीकरण कौन सी आ जाएगी कि 2x प्लस 3y और माइनस के हमने कितने रखे यहाँ प्लस के 4, ठीक है, बराबर 0। एक आंसर आपका ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप रख सकते हैं, इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ कर रहे हैं 4, यहाँ रख दिए हमने 6 और यहाँ रख रहे हैं हम 5, कुछ भी रख सकते हो जो अपने मन से रख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 1/2 और बराबर हो गए 1/2, देखो 1/2 और 1/2 बराबर हो गए। अब यहाँ से कितने आए, काटो जरा से, ये तो कटेंगे नहीं, तो ये क्या बराबर हैं माइनस के 8/5 बराबर हैं, नहीं है बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आंसर आ गया हमारा दूसरा आ गया। मतलब इसी के लिए हम ये भी रख सकते थे, ठीक है, कितने, तो 4x प्लस 6y और प्लस 5 = 0, ये भी रख सकते थे, ये भी आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो आपको आंसर मिलाना नहीं है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तीसरी स्थिति देखिए, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 8, यहाँ रख दिए 12, यहाँ रख दिए हमने 2। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो देखिए 1/4 बराबर 1/4 हो गए, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब ये बराबर नहीं है होनी चाहिए, अगर बराबर होगा तो ये भी कहानी इसकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 2 चौक 8, ये कितने आए, माइनस के 4 आए, तो ये बराबर हैं, ये बराबर नहीं हैं। इसका मतलब A2 B2 C2 ये रहेंगे, ठीक है। तो 8x प्लस 4y और प्लस 2 = 0, ये भी आंसर सही है, समझ गए नहीं। तो ये हमारे आंसर जो है, और भी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं इसके, ठीक है, लेकिन उन्हें तो एक का चाहिए तो आप एक लिख सकते हैं बस, ठीक है। तो मतलब तरीका हमने बता दिया कि किस तरह से लिखते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं कैसी हों, समपाती हों, रेखाएं समपाती हों। तो समपाती होने की शर्त क्या होती है भाई, ये होती है A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2, ये होती है। तो ये तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है, तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो A1 कितने हैं, 2/B1 कितने हैं, 3 और ये माइनस के 8 हैं, ठीक है। अब हम बटे में क्या रखेंगे, ऐसी संख्या रखेंगे कि ये जो है तीनों के तीनों बराबर रहें। देखिए चलिए, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 10, यहाँ रख दिए 15 और यहाँ रख दिए हमने 40। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। अब देखिए यहाँ पे कितने आए, अब हम रख के दिखा रहे हैं, हम इधर करके दिखा रहे हैं। देखिए ये आ गए 1/5 बराबर 1/5 और बराबर 1/5, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, तो माइनस के ये आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन तो ये बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमें माइनस के 40 रखने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तभी तो माइनस से माइनस कटेगा। अब ये 1/5 हो गए, माइनस से माइनस कट गया, 1/5 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अतः जो रेखा समीकरण हो जाएगा, अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस 15y और ये माइनस के 40 बराबर 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप जो मन में करो, जो आपका मन आए वो करिए, ठीक है, बहुत सारी रख सकते हैं अपने मन से। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है कि 2 समीकरण दे रखी हैं, समीकरण इतने और इतने का ग्राफ खींचिए। तो हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, x अक्ष होगा और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक तो आपका ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। तो 2 रेखाएं हमारी है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो एक रेखा ये हो सकती है, एक रेखा ये हो सकती है। तो त्रिभुज कहाँ बना, त्रिभुज ये बन गया, ये देखिए इस तरह से करना, ये x अक्ष, ये x अक्ष और एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो ये बन गया त्रिभुज, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो
तो देखिए ग्राफ बनाना हमने जो आपको कई सवालों में समझाया है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि y का मान निकालेंगे तो x + 1 हमने इधर ही रहने दी, y ले गए दाईं तरफ, तो y का मान आ गया x + 1। y का मान क्या आ गया x + 1। इसी तरह से यहाँ से निकालिए y का मान। चलो पहले यहीं से करते हैं, एक ही सवाल कर लेते हैं पहले ये वाला पहली समीकरण। तो अब हमें क्या बनाना होता है, टेबल बनानी होती है, ठीक है। x y, x बराबर हम कितने रख दें, 0 रख दो। जब x बराबर 0 रख देंगे तो कितने आएंगे, देखिए x के जगह 0 हो गए, यहाँ 0 हो गए तो कितना हो गया +1, ठीक है। यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, जब आप 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, रफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे सवालों में। तो यहाँ पर आपको 2 बिंदु प्राप्त हुए, एक को हम कहते रहे हैं P और दूसरे को कहते रहे हैं Q। तो एक कितने से होंगे 0, x पर 0, y पर 1, x पर अगला बिंदु हो गया x पर 2, y पर 3, तो एक बिंदु ही P और एक ही होगा Q। अब यहाँ से y का मान निकालिए, तो 2y हमने यहीं रोक दिए, बराबर ले जाएंगे 12 और ये माइनस के 3x हो जाएंगे उधर जाकर, ठीक है। y का मान निकालिए अभी, तो 12 - 3x बटे कितने 2। अब यहाँ पर क्या करना है आपको भाई, टेबल बनानी है। x और y, x का मान अपने मन से लगा दीजिए, चलो 0 लगा देते हैं। तो 0 जब लगा देंगे तो ये को 0, ये हो गया सब 0, ये क्या हो गया 3 गुणा 0 से करेंगे तो 0, तो ये 0 हो गया। 12/2, 2 × 6 12, जब आपने 0 लगाया तो कितने आए 6 आ गए, ठीक है। अब आप कितने लगा दिए, यहाँ पर 4 लगा दीजिए, तो 4 × 3 = 12, 12 से 12 कट गए, 0/2 बचे, तो 0/2 का मतलब क्या हुआ 0 हुआ। तो कितने लगाए आपने 4, जब आपने लगाए तो 0 आया, ठीक है। तो ये बिंदु आपके आ गए, 2 बिंदु आ गए M और N कह दिया इसके लिए हमने, 0,6 और 4,0। इसको क्या करना हमें, एक निर्देशांक तल बनाएंगे अब हम। ठीक है, निर्देशांक तल बनाएंगे तो बहुत ध्यान से 1 2 3 4 5 6 सभी प्लस के हैं, तो माइनस में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये नाम रखते हैं उसके, 1 2 3 4 5 6, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या करना है, बिंदु रखिए P, तो x पर 0 चलिए, x पर 0 मतलब यहाँ आ गए, ठीक है। y पर कितने जाने हैं 1, तो एक बिंदु आपका आ गया, ये कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु होगा आपका P, 0,1, ये हो गया P। दूसरा Q 2,3, x पर 2 y पर 3, तो देखिए ये चले इसकी सीध, अगर हम इसकी सीध चलें और इस 3 वाली सीध देखो 2,3 है, तो x पर 2 और y पर 3, तो ये कहाँ मिलेंगे लगभग यहाँ, ठीक है। देखिए सीध मिला लेते हैं, ये आया आपका, ये हो गया आपका Q, कितना है 2,3। अब M देखिए, तो चलो पहले इन दोनों को मिला दें हम। ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो देखो x अक्ष के साथ ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ इधर भी हमने जो है बिंदु रख लें 1 2, चलिए बिल्कुल फिट है, 1 2 3, तो -1 -2 -3, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इधर, 0,6, x पर कितने 0, y पर कितने 6, तो ये आ गया आपका बिंदु कौन सा, ये आ गया आपका M, 0,6, ये वाला बिंदु हो गया 0,6।
अब है 4,0 एक्स पर 4, ये देखिए ये चल गए एक्स पर 4 और 0, 0 का मतलब ऊपर नहीं आना ना नीचे आना है, तो ये होगा आपका बिंदु N 4,0। इन दोनों को मिला दीजिए, ये देखिए ये हमने मिला दिया, इसे आगे बढ़ा दिया, इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ज़रा कि एक बिंदु आपको ये मिल गया। ठीक है, यहाँ जो कट रहा है, तो कट कहाँ हो रहा है इसका, ये हो रहा है 2,3 पर। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, Q। एक यहाँ कट हो रहा है इसका एक्स अक्ष पर, देखो एक्स अक्ष पर कट यहाँ हो रहा है, तो इसका नाम हम दे दे रहे हैं इसका नाम PQR दे दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम, तो इसके निर्देशांक एक्स पर कितने दूरी है, एक्स पर दूरी चली हुई है -1, एक्स पर दूरी -1 और वाई पर चली हुई है दूरी 0, बिल्कुल भी नहीं चली ऊपर नीचे। ठीक है, तो 0 हो गया। इसके निर्देशांक आपको पता ही है 4,0। ठीक है, इसके निर्देशांक कितने हैं 4,0। तो यही तो कह रहे थे सवाल में कि ये जो दो रेखाएं हैं इनसे और ये जो एक्स अक्ष है इसके साथ जो त्रिभुज बने, ये देखो ये त्रिभुज बन गया, इसे क्या कीजिए छायांकित कीजिए। तो हमने ये छायांकित कर दिए ये इस तरह से। ठीक है, आप पेंसिल की सहायता से कर सकते हैं छायांकित इसे। और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा यहाँ लिख दीजिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो गए 2,3, इसका नाम Q है। ठीक है, उसके बाद क्या है R -1,0 और कौन सा है N है, इसके 4,0 हैं। ठीक है, ये इसके निर्देशांक हैं। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो 3.2 प्रश्नावली में बस इतने ही सवाल थे। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं और मन लगा के पढ़ते रहिए तब तक।